नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हब में। तो ये हमारी सीरीज़ चल रही थी पोस्ट कोड 939 के कंप्यूटर सेक्शंस के रिलेटेड, जिसमें कि कंप्यूटर के 120 क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा रहे थे। एमएस वर्ड का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। एमएस वर्ड में जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट अपकमिंग एग्जाम में बन सकते हैं वो क्वेश्चंस। इसके पहले भी हम 2 पार्ट कर चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसमें भी हमने लगभग मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं और इस वीडियो में भी हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये जो है वो एमएस वर्ड का लास्ट पार्ट होगा। इस एमएस वर्ड के पार्ट्स में हमने तकरीबन 250 से लेके 300 क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, जो कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में भी बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। एमएस वर्ड के बाद हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल। इसकी भी 2-3 वीडियोस आएंगी और सेम 300 से 400 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, देन नेटवर्किंग, देन ओएसआई मॉडल, देन सी शार्प, C++, विजुअल बेसिक एंड सो ऑन। मतलब जो भी टॉपिक एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, 817 में पूछे गए हैं, 903 में पूछे गए हैं, उसी के पैटर्न के हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे। तो इस वीडियो को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लास्ट पार्ट बचा है, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यू कैन रिप्लेस द टेक्स्ट। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। सारी हमने शॉर्टकट कीज़ देखी थी, भले हो जाए Ctrl+H हो जाए, Ctrl+R हो जाए, Ctrl+G हो जाए, तो वो भी हमने देखी थी कि कैसे क्वेश्चन जो है वो घुमाया जा रहा है। इस क्वेश्चन का इजी सा आंसर हो जाएगा यू कैन रिप्लेस द टेक्स्ट। तो यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि Ctrl+H शॉर्टकट की है यूज़ की जाती है रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ अ कॉलम। अगर आपने कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट करना है तो इन अवेलेबल ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, दैट इज डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे एस्ट्रिक मार्क कर लेना, क्योंकि लगभग 5-6 पेपर में ये क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। अगर बात करें 817 की, उसमें से भी इसका क्वेश्चन आया था, 903 में भी एक क्वेश्चन आया था, और बाकी अगर डाटा ऑपरेटर की बात की जाए या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात की जाए, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है सिंगल स्पेसिंग टू द पैराग्राफ, और ऑप्शंस आपको दिए होंगे Ctrl+1 दिया होगा, Ctrl+2 दिया होगा, Ctrl+3 दिया होगा और 5 दिया होगा। तो आपने सिंपल याद रखना है कि अगर आपसे सिंगल स्पेसिंग पूछा गया है तो आंसर होगा Ctrl+1। अगर आपसे डबल स्पेसिंग पूछा जाएगा तो आंसर होगा आपके पास Ctrl+2। और अगर आपसे 1.5 लाइन स्पेसिंग पूछा जाएगा तो आंसर होगा आपके पास Ctrl+5। सिर्फ यही 3 पूछे जाते हैं। मोस्टली पूछा जाता है ये लास्ट वाला है, दैट इज़ 1.5 लाइन स्पेसिंग, क्योंकि इसी में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। हम सोचते हैं कि 1 में सिंगल लाइन स्पेसिंग में 1 है, डबल लाइन में 2 है, तो हो सकता है 1.5 में 3 है, बट ऐसा नहीं होगा। इसमें होता है Ctrl+5। यही में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही आपको सीखना है, बाकी 2 तो ईजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये क्वेश्चंस भी लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक, या फिर यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर लाइन ब्रेक, राइट? तो इसका आंसर जो है वो होगा सी, दैट इज Shift+Enter। बहुत कन्फ्यूज़न होता है इस क्वेश्चन के लिए, तो आपने कहीं ध्यान से ये लिख कर रख लेना है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक। इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक। इजी है वो भी, उसमें अगर पेज ब्रेक पूछा जाएगा तो हमारी शॉर्टकट की हो जाएगी Ctrl+Enter, राइट? तो इस क्वेश्चन से हमारे 2 क्वेश्चन बने, दैट इज अगर हमारे पास मैनुअल लाइन ब्रेक के बारे में पूछेगा तो हम आंसर लगा देंगे Shift+Enter, और अगर हमारे से पूछेगा पेज ब्रेक के बारे में तो हम आंसर लगा देंगे Ctrl+Enter। अब बात ये आती है कि याद कैसे रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। अगर 2 लाइनें खड़ी हैं बच्चों की, ठीक है, एक लाइन में ये बच्चे खड़े हैं और एक लाइन में थोड़े
मोटे मोटे से बच्चे खड़े हैं, ठीक है, और लास्ट में थोड़े छोटे बच्चे खड़े हैं। तो क्या बोलेंगे हम कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक लाइन में शिफ्ट हो जाओ और जो मोटे मोटे बच्चे हैं वो दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाओ। शिफ्ट यूज़ कर रहे हैं हम लाइन के लिए, ठीक है। तो जब भी कभी लाइन लिखा आएगा तो हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, शिफ्ट, राइट। और जब भी कभी पेज लिखा हुआ आ जाएगा हम यूज़ करेंगे कंट्रोल। एंटर तो बाकी याद हमें रह ही जाएगा। ये था, इसको भी एस्ट्रिक मार्क कर लेना क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूजिंग बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन इंसर्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन MS वर्ड आर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे वो क्वेश्चंस कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर्स में पूछे गए हैं और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आगे आने के फुल चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हम कितने ऐड कर सकते हैं, तो 63 मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग वन है ये भी। इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन्स ऑन द डैश टूल बार। कहता है कि अगर हमने डेट इंसर्ट करनी हो या फिर पेज नंबर को फॉर्मेट करना हो या फिर हमने ऑटो टेक्स्ट को इंसर्ट करना हो तो ये सारे ऑप्शंस हमें कहाँ पर मिलेंगे, कौन से टूल बार में हमें मिलेंगे ये, तो हेडर एंड फुटर में हमें ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हेडर एंड फुटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास Ctrl+Q। ये क्वेश्चन स्टोर कीपर में पूछा गया था जिसका पोस्ट कोड था 822, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। द Ctrl+Q इज यूज्ड टू, सीधा आंसर की बात करते हैं तो ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है Ctrl+Q। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्ट्रिक मार्क कर लेना इसको भी। What is the default number of lines to drop for a drop cap? पहले हम बात करते हैं ड्रॉप कैप की क्योंकि ये भी पूछा जाता है। तो ड्रॉप कैप का मतलब होता है जब भी अगर आप किसी पैराग्राफ के इनिशियल को कैपिटल्स में लिखते हो या फिर थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखना चाहती हूँ प्रीत, तो यहाँ पे हम P को कैपिटल में लिखेंगे, REET को स्मॉलर में लिखेंगे। P जो है वो सभी इनिशियल है, फर्स्ट लेटर है, इसलिए ये जो पैराग्राफ का इनिशियल लेटर है ये सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। आपने मैक्सिमम देखा भी होगा इसको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जब भी हमारे किसी पैराग्राफ का इनिशियल लेटर्स जो है वो कैपिटल आए तो उसको आपने समझ जाना है कि ये ड्रॉप कैप की बात कर रहा है। अब यहाँ पे सारे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है डिफ़ॉल्ट नंबर। तो डिफ़ॉल्ट जो हम सेट कर सकते हैं वो होता है 3। नेक्स्ट आता है कि मैक्सिमम हम कितनी लाइंस ड्रॉप कैप में सेट कर सकते हैं, तो आंसर होगा हमारे पास 10। यही पूछे जाते हैं दो क्वेश्चन। पहला हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, तो 3 आंसर आएगा। सेकंड हो गया हमारे पास मैक्सिमम, तो अगर मैक्सिमम पूछे, मैक्सिमम लाइंस पूछे तो आंसर हमारा हो जाएगा मैक्स के टाइम में 10। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, तो डबल एस्ट्रिक मार्क कर लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया है तो होप सो आपको याद होगा। 2, अगर आपको हेडर एंड फुटर को देखना है तो आपको कौन से मोड में स्विच करना है, तो जहाँ भी आपको प्रिंट लिखा हुआ मिल जाए, प्रिंट लेआउट यहाँ भी लिखा है, प्रिंट प्रीव्यू मोड यहाँ भी लिखा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा D, दैट इज बोथ B एंड C इज द करेक्ट आंसर। स्पीड आपको थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी तो आप जो है वीडियो को फिर से देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें इसी वीडियो में डिस्कस करने हैं। MS वर्ड का लास्ट पार्ट है ये। नेक्स्ट है, विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। ईजी क्वेश्चन है ये। तो हमें जब भी कभी अगर MS वर्ड में नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो हम क्या है, एंटर की प्रेस कर देते हैं। तो ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट क्या होता है। सारी चीज़ें देखेंगे क्योंकि इसी से क्वेश्चंस पूछा जाता है और हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। फ़ॉन्ट सिंपल होता है, फॉर एग्जांपल आपने देखे होंगे कैलिबरी देखा होगा, टाइम्स न्यू रोमन देखा होगा, इन सभी को हम फ़ॉन्ट बोलते हैं सिंपली। फ़ॉन्ट स्टाइल की बात करें तो फ़ॉन्ट स्टाइल हमारे पास बेसिकली 4 टाइप का होता है।
हमने 3 तो सुने होते हैं पर चौथा नहीं सुना होता है। कौन कौन से सुने होते हैं हमने? बोल्ड, इटैलिक बोल्ड इटैलिक सुना होता है हमने, बट रेगुलर नहीं सुना होता है। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि रेगुलर को पूछता है एग्जामिनर और वहीं पे जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो याद रखने हमारे पास 4 हैं, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। साइज सिंपल है। साइज का क्या मतलब, जब भी आपको कोई नंबर्स देखने को मिल जाएगा तो ऑब्वियसली वो साइज होगा। नेक्स्ट डिफ़िकल्ट ये आता है, हम हो जाते हैं फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट इफेक्ट में बहुत कंफ्यूज। फॉन्ट स्टाइल में 4 आएंगे और फॉन्ट इफेक्ट में अगर हमें सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप, ऑल कैप, हिडन, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, इनमें से कोई पूछा जाए तो इसका मतलब होगा ये हमारे से क्या पूछ रहा है, फॉन्ट इफेक्ट्स पूछ रहा है हमारे से। फॉन्ट इफेक्ट्स में जो मोस्टली पूछे जाते हैं, आज तक पूछे गए हैं, वो सिर्फ यही पूछे गए हैं 3। पहला हो गया स्ट्राइक थ्रू, सेकंड हो गया सुपरस्क्रिप्ट, थर्ड हो गया सबस्क्रिप्ट। इसी के साथ ही जो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, राइट? ये भी ध्यान रखना है आपने। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है? कौन सी शॉर्टकट की होती है सुपरस्क्रिप्ट के लिए? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, राइट? बाद में भी डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, पर अभी डिस्कस कर रहे हैं तो एक बार फिर से देख लेंगे। साथ में सबस्क्रिप्ट की भी शॉर्टकट की यूज़ करने के लिए पूछ लेता है, तो इसकी इजी है कंट्रोल प्लस प्लस। कई बार क्वेश्चंस में हमें यहाँ पे प्लस की जगह जो है वो इक्वल टू भी देखने को मिलता है, जैसे ऐसे हो गया कंट्रोल प्लस इक्वल टू। तो प्लस और इक्वल टू एक ही की पर होते हैं, कभी आप देखोगे ध्यान से तो प्लस और इक्वल टू हमें एक ही की पर देखने को मिलते हैं। तो अगर ऑप्शंस में हमें प्लस दिखाई दे तब भी हमारा आंसर सही होगा और इक्वल टू दिखाई दे तब भी हमारा आंसर सही होगा। जो हमें याद रखना है वो सिर्फ यही रखना है कि सुपर स्क्रिप्ट में हमारे पास होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस और सबस्क्रिप्ट में हमारे पास यूज होगा कंट्रोल प्लस प्लस, राइट? तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपने मिसली याद रखनी है, दैट इज़ फॉन्ट स्टाइल में हमारे पास होगा रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, और फॉन्ट इफेक्ट में हमारे पास होगा सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू। सिर्फ 3 याद रखने हैं हमें। ड्रॉप कैप का हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया, यहाँ पे क्वेश्चन भी देखने को मिल गया। भाई ड्रॉप कैप आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट। पहला कहता कि टू ड्रॉप ऑल कैपिटल लेटर्स, सभी कैपिटल लेटर्स को ड्रॉप कर दो, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। टू ऑटोमेटिकली बिगिन ईच पैराग्राफ विद अ कैपिटल लेटर्स, ऐसा भी नहीं होता है ऑटोमेटिकली बिगिन हो जाए, आपको करना पड़ता है। टू बिगिन अ पैराग्राफ विद लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर, जहाँ भी आपको इनिशियल कैपिटल लेटर देखने को मिल जाए मतलब हमारा आंसर वही सही है। ये हमने पढ़ भी लिया था पहले। ये रहा हमारा क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बॉस, इनग्रेव आर नॉन एज। इनको क्या बोलते हैं? तो अभी हमने पढ़ा, इसलिए इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं फॉन्ट इफेक्ट्स। अगर हमारे से यहाँ पे पूछा जाता है रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, तो यहाँ पे आंसर हो जाना था, वो होते हैं फॉन्ट स्टाइल। पर यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट पूछे हैं इसलिए हमारे पास आंसर होगा फॉन्ट इफेक्ट। 2 क्वेश्चन निकल के आए इसी सिंपल क्वेश्चन से। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पूछा जाता है। कहते व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हम MS वर्ड 2003 की बात करते हैं, उसके बाद 7 की बात करेंगे एंड देन सो ऑन। तो अगर MS वर्ड 2003 की बात करें तो उसमें फॉन्ट साइज यूज़ होता था वो था 12, और साथ में जो फॉन्ट यूज़ होता था वो था टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है? क्या हुआ, फॉन्ट साइज यूज़ हुआ हमारे पास 12 और जो फॉन्ट था हमारे पास वो यूज़ हुआ टाइम न्यू रोमन। बट 2007 और अपकमिंग वर्जन्स की अगर हम बात करें तो उसमें फॉन्ट साइज और फॉन्ट जो यूज़ हुआ वो था 11 और कैलिबरी, ठीक है? तो अगर हमारे से MS वर्ड 2003 पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा टाइम्स न्यू रोमन और 12, और बाकी अगर कोई भी पूछा जाए
2007 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 और कैलिबरी। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो यहाँ पे हम आंसर क्या लगा के आते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, क्योंकि एक बार माइंड में स्ट्राइक करता है कि ये चीज़ पड़ी हुई है। बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना था वो था नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऑप्शंस में हमें कैलिबरी नहीं देखा मिला था। इसी क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, राइट। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, दैट इज़ कि वर्ड 2003 पूछा होता तो हमारे पास होना था 12 और टाइम्स न्यू रोमन, और अगर इसके बाद पूछा जाए तो हमारे पास हो जाएगा 11 और कैलिबरी। तो होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन है ये भी। कहता, व्हेन यू वांट टू व्यू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट विदाउट मूविंग द इंसर्शन पॉइंट, अगर आप डॉक्यूमेंट के सारे पार्ट्स को देखना चाहते हो बट आपने जो इंसर्शन पॉइंट होता है ना हमारे पास ये वाला, इसको मूव नहीं करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे। ऑप्शंस देखते हैं, यूज प्रीवियस पेज एंड नेक्स्ट पेज बटन, नहीं जो उसमें मूव होता है, तो ये आंसर गलत हो गया। यूज़ द कीबोर्ड, कहता कीबोर्ड यूज़ करो, बिल्कुल नहीं। यूज़ द जूम बटन, तो जूम बटन से तो हम किसी चीज़ को और जूम करके देखते हैं, ये भी गलत हो गया। बचा क्या हमारे पास, यूज़ द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स, तो अगर माउस के साथ आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स को यूज़ करोगे तो आपका इंसर्शन पॉइंट एक ही जगह रहता है, वो नहीं हिलता है। आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन हमने पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से आ गया, रिवीजन हो जाएगा आपका। MS वर्ड 2007 द जूम इज़ प्लेस्ड ऑन, कहते हैं कि जूम कौन से टैब पे प्लेस किया जाता है, तो जूम जो है वो हमारे पास व्यू टैब में भी देखने को मिलता है और स्टेटस बार में भी, तो आंसर हो जाएगा डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन है, कंट्रोल प्लस एम इज यूज्ड टू, कंट्रोल प्लस एम किसके लिए यूज़ किया जाता है, क्या ये न्यू डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, बिल्कुल नहीं, कंट्रोल प्लस एन होता है उसके लिए। क्या ये क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, नहीं जी, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होता है। क्या ये राइट इंडेंट के लिए किया जाता है, नहीं, वो भी गलत है। बचा क्या हमारे पास, लेफ्ट इंडेंट, मतलब अगर हमें पैराग्राफ में लेफ्ट इंडेंट करना है तो हमारे पास क्या यूज़ होगा, कंट्रोल प्लस एम, राइट। नेक्स्ट, ये जो हमने सीरीज चलाई है इसमें हम लगभग कोशिश करेंगे कि 3000 या 4000 से प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करें पेपर को आते आते, ताकि आपके ज़्यादा नहीं तो 60 से 70 क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आ सके यहीं से, इसी मटेरियल से। तो वीडियोस में आप बने रहना और प्लीज़ ट्राई किया करें कि प्लेलिस्ट को पूरा देखें। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फिल्ड कोड्स, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है बट चांसेस हैं कि पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल्ट प्लस F9। नेक्स्ट इज, यू कैन मूव द इंसर्शन पॉइंट इन द टेबल, कहता है कि आप इंसर्शन पॉइंट टेबल में कैसे मूव कर सकते हो। ऑप्शन देखते हैं, विद अप एरो एंड डाउन एरो कीज, बिल्कुल मूव कर सकते हैं हम उसके साथ। विद शिफ्ट टैब कीज, बिल्कुल कर सकते हैं। विद टैब कीज, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन है, ये वाला क्वेश्चन एस्ट्रिक मार्क कर लेना पहले से ही क्योंकि पूछा गया है। व्हाट इज अ शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल, अगर आपको कॉपीराइट सिंबल को क्रिएट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, सिंपल आपने याद रखना है कैक, CAC। क्या बन गया कैक से, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी, ठीक है, कैक से क्या बना, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी, तो हमारा ए आंसर बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट है ये भी, जैसे हमने फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट इफेक्ट देखा था वैसे ही सिमिलर है ये क्वेश्चन उसी के। शिमर, स्पार्कल, टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड एक्सेट्रा इज नॉन एज, इनमें से कौन से ऑप्शंस होंगे। अगर आपने ये क्वेश्चंस नहीं देखा होगा ध्यान से तो 100% चांसेस है आप क्वेश्चन ये गलत करके आओगे, क्योंकि इसका सही आंसर होगा टेक्स्ट इफेक्ट। फॉन्ट स्टाइल हो नहीं सकता, हमने देखा था बोल्ड इटैलिक रेगुलर है। फॉन्ट इफेक्ट हो नहीं सकता, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट था। वर्ड आर्ट तो हो ही नहीं सकता, क्या बचा, टेक्स्ट इफेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास बिल्कुल सही आंसर। वीडियो थोड़ी सी आपको लंबी लगेगी ये, क्योंकि इसी वीडियो में हम पूरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं MS वर्ड का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2003। लेफ्ट मार्जिन डिफॉल्ट कौन सा होता है, तो 1.25 हो जाएगा। अगर 2007 या अब का पूछा जाता तो यहाँ पे 1 जो है वो सही आंसर हो जाना था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले, तो एस्ट्रिक मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है to use keyboard instead of the mouse to select tools on the ribbon you display the K tip by pressing the dash key। कहता कि आपने माउस का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ करना है टूल्स को सिलेक्ट करने के लिए, तो आप कौन सी की को प्रेस करके यूज़ कर सकते हो, राइट। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल्ट की। अगर आप ऑल्ट की को प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो आप जो है बिना माउस का यूज़ किए भी टूल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, ड्रॉप कैप मीन्स। ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन बन गए। तो क्या स्मॉल कैप्स होता है? नहीं। टाइटल केस होता है? नहीं। ऑल कैप्स होता है? नहीं। क्या बताया था? इनिशियल कैप। दैट्स बाय एक आंसर बच गया, नॉन ऑफ दीज। तो ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो ये आई होप आप सही आंसर दोगे इस बार। विच की और की कम्बिनेशन विल मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। कहता है कि कौन सा की कम्बिनेशन है जो कि इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के बॉटम में लेके जाएगा। क्या ये पेज डाउन है? नहीं। नहीं। कंट्रोल प्लस पेज डाउन है? नहीं। क्या ये एंड है? आप में से मैक्सिमम बच्चे इसी का आंसर एंड ही करेंगे, बट ये एंड भी नहीं है। सही आंसर क्या होना था इसका? कंट्रोल प्लस एंड। पिछली वीडियो में हमने बहुत डिस्कस किया था, बहुत ब्रीफली, एंड का मतलब क्या होता है, होम का मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस एंड का मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस होम का मतलब क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो से आप क्लियर कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होना था? कंट्रोल प्लस एंड इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कहते हैं इन एम एस वर्ड फॉर वट डज रूलर हेल्प। एम एस वर्ड में रूलर किसके लिए हेल्प करता है? तो ये इजी क्वेश्चन है। टैब्स को भी सेट करता है, इंडेंट्स को भी सेट करता है और पेज मार्जिन को भी सेट करता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया और रिपीट हो गया ये। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। वट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी करेक्टर। आप किसी भी करेक्टर को मैक्सिमम कितना फॉन्ट साइज अप्लाई कर सकते हैं? ईजी है ये भी। तो आप 1638 मैक्सिमम साइज जो है वो मैनुअली अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो इसकी रेंज रहती है 8272 अगर आपको जो है वो टूल बार से सिलेक्ट करना है, बट आप मैनुअली देखें तो ये 1638 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पहले भी डिस्कस किया हुआ है हमने ये। फ्रॉम वेयर यू कैन एसेस सेव कमांड। कहाँ से एसेस करेंगे आप? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा होम टैब नहीं, इंसर्ट टैब बिल्कुल नहीं, रिव्यू टैब बिल्कुल नहीं, बचा क्या? नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर हमारे पास क्विक असेस टूल बार या फाइल टैब भी अवेलेबल होता तो वो आंसर हो जाना था। बाकी होम टैब में हमें नहीं मिलता है सेव का ऑप्शन, राइट। सही आंसर यहाँ पे हो जाना था नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 4 टाइप्स ऑफ मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट आर। 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो होता है 4 टाइप्स फ्रॉम लेटर्स, एनवेल्प्स, मेलिंग लेवल्स एंड कैटलॉग्स। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था और अब भी देख लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस दैट यू कैन सेट इन अ ड्रॉप कैप। कितनी बताई थी मैक्सिमम? 10। मिनिमम 1, बाय डिफॉल्ट 3। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से हमारे 4 5 क्वेश्चन जो है वो निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम। यूट्यूब पे हम चैनल्स में क्यूजेस भी लेके आते हैं, साथ में हम टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें भी क्यूजेस लेके आते हैं। तो मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करा हुआ है, क्योंकि उससे आपकी रिवीजन हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि आप जो है वो कितने प्रिपेयर हो रहे हैं एग्जाम्स के लिए। तो ये क्वेश्चन वहाँ भी डिस्कस किया था, इसका आंसर होना था ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन
When word flags a possible spelling or grammar error, it also changes the mark on the. जब भी स्पेलिंग या ग्रामर एरर्स होती हैं तो एक फ्लैग सा आता है आपको डिस्प्ले होके, तो वो कौन से आइकन का होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और हो सकता है कि बीच में टफ लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं आजकल एग्जाम्स में। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रेड एक्स, ठीक है, रेड क्रॉस। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इन द फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज अ फाइल इन MS वर्ड। कौन सा ऑप्शन यूज़ किया जाता है फाइल को क्लोज करने के लिए? क्या वो न्यू किया जाता है? नहीं जी। क्या वो क्विट किया जाता है? तो क्विट किया जाता है अगर आपने पूरा ही कोई अपना पूरा ही MS वर्ड सॉफ्टवेयर को ही क्लोज करना है, पर यहाँ पे सिर्फ फाइल को क्लोज करने की बात की गई है, दैट्स वाई क्विट भी नहीं होगा, एग्जिट भी नहीं होगा, बचा क्या? क्लोज। तो अगर आप फाइल मेन्यू में देखोगे तो आपको क्लोज ऑप्शन ही दिखेगा वहाँ पे, बाकी नहीं दिखेगा। क्लोज यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था ये इमेजेस के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। अगर आपने वहाँ पे क्वेश्चन नहीं देखा होगा तो आप 100% इसको गलत करके आओगे, क्योंकि हम बोल्ड भी देखा होता है, इटैलिक भी देखा होता है, बट हमने रेगुलर तो कभी देखा ही नहीं हुआ है, तो हम 100% इस क्वेश्चन का आंसर रेगुलर करके आते हैं। बट हमने क्या सीखा अभी कि सुपरस्क्रिप्ट जो है वो फॉन्ट इफेक्ट है, ना कि वो फॉन्ट स्टाइल है। दैट्स वाई हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, दैट इज सुपरस्क्रिप्ट। बट रेगुलर क्या है हमारे पास? तो रेगुलर हमारे पास फॉन्ट स्टाइल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि जिन भी क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो दो ऑप्शंस के बीच में, वो क्वेश्चन आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं पेपर में पूछे जाने के। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि ऑटो करेक्ट जो ऑप्शन है वो किन वर्ड्स को रिप्लेस करता है। बाकी तो आप इसको तो बिल्कुल आप नेग्लेक्ट कर दोगे। कन्फ्यूजन होगी आपको दो ऑप्शंस में, दैट इज A एंड C में, क्या हम ग्रामेटिकल इनकरेक्ट लगाएं या मिस स्पेल्ड लगाएं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा मिस स्पेल्ड, राइट, मिस स्पेल्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये घिसा पिटा हुआ क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत बार। विच लैंग्वेज डज MS वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रो। ये तो सभी को आता होगा अब, दैट इज विजुअल बेसिक, राइट। देन एक और क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे, पहले फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। करेक्टर स्पेसिंग हमारे से पूछा जाता है कि कौन कौन से टाइप की होती है। एक नॉर्मल भी होती है, एक्सपेंडेड भी होती है और कंडेंस्ड भी होती है। ये तीन आपने याद रखनी है, दैट इज नॉर्मल, एक्सपेंडेड एंड कंडेंस्ड, राइट। इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी हम देखेंगे कि कैसा करेक्टर स्पेसिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अपडेट फार्मूला इन टेबल प्रेस। अगर फार्मूला आपने टेबल में अपडेट करना हो तो क्या प्रेस करना है आपने? F9 की आपने प्रेस करनी है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट वन, हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। यहाँ पे शॉर्टकट की पूछी गई है फॉर्मेटिंग टूल बार की, कि अगर आपने फॉन्ट साइज टूल को एक्सेस करना हो। आंसर हो जाएगा यहाँ पे Ctrl+Shift+P। तो अब थोड़ी सी टफ वाली शॉर्टकट कीज याद करना, क्योंकि अब अंडू रीडू का ज़माना गया, वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सही आंसर यहाँ पे था Ctrl+Shift+P। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, MS वर्ड ऑटोमेटिकली मूव्स द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन इट रीचेस राइट एज ऑफ द स्क्रीन एंड इज कॉल्ड। MS वर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, राइट। जब भी वो राइट एज पे पहुंच जाए तो ये कौन सा ऑप्शन होता है? तो इस ऑप्शंस को हम बोलते हैं वर्ड रैप। अगर आप वर्ड रैप के ऑप्शंस को अगर आप टिक कर दो तो तब आपको एंटर की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली आपका इंसर्शन पॉइंट नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, ये आए हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट वाले क्वेश्चन, हमने पढ़ लिए थे, देखते हैं आपको याद रहा है कि नहीं। हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट पूछा गया है यहाँ पे, बताया था Ctrl+Shift++। लिख लेना इसको, क्योंकि पेपर में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, दोनों सिमिलर ही लगते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+W इज यूज टू। देखने को ये क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहा होगा, बट आप ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होगी यहाँ पे।
कंट्रोल प्लस डब्ल्यू पूछ रहा है। सेव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट, तो नहीं जी, प्रिंट तो हो ही नहीं सकता, कंट्रोल प्लस पी यूज़ करते हैं। सेव एंड क्लोज द वर्ड एप्लीकेशन, देखते हैं हो सकता है। सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट, ये भी सिमिलर सा ही लग रहा है। विदाउट सेव क्लोज डॉक्यूमेंट, तो ऐसा तो होता ही नहीं है, बिना सेव के डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाए। पॉपअप तो आपको अपीयर होता है कि आपने सेव करना है कि नहीं करना है। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कभी भी आपको दिखेगा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू में हमेशा होगा सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट, या तो आपके पास डॉक्यूमेंट की जगह देखने को मिलेगा सेव एंड क्लोज प्रोग्राम, सेव एंड क्लोज टैब। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट प्रोग्राम दिख जाए या फिर इसकी जगह टैब भी डाल देता है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए, तो आंसर आपका यही होगा, सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट या फिर सेव एंड क्लोज प्रोग्राम या फिर सेव एंड क्लोज टैब। नेक्स्ट है, इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नॉन एज, मेलिंग लिस्ट को क्या बोलते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तब ले लिए सीरीज में मैंने, तो डाटा सोर्स बोलते हैं हम मेनली लिस्ट को। नेक्स्ट, इजी है ये भी पर कंफ्यूजन होता है इसलिए लेके आया इस क्वेश्चन को भी। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, अगर आपने डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज करना है तो क्या क्या बोलेंगे। प्रूफिंग तो बिल्कुल ही अलग सा वर्ड हो गया, क्या एडिटिंग हो सकता है, क्या फॉर्मेटिंग हो सकता है, तो ऑल ऑफ द अबब लिखा है, मतलब तीनों तो हो नहीं सकते। अब कंफ्यूजन हमें हो रहा है एडिटिंग और फॉर्मेटिंग में, राइट। तो डॉक्यूमेंट में हमेशा फॉर्मेटिंग यूज़ होती है, तभी फॉर्मेटिंग टूल बार भी होता है हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या आंसर लगाएंगे, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये जो है वो जे की जो 4-5 पोस्टें निकली थी, आई थिंक 2-3 बार निकली थी ये इस ईयर में, तो उसमें से किसी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, कहता टू सेलेक्ट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, क्लिक एट द बिगिनिंग ऑफ द सिलेक्शन, स्क्रॉल टू द एंड ऑफ सिलेक्शन, पोजीशन द माउस पॉइंटर एट द एंड ऑफ सिलेक्शन, होल्ड डाउन द डैश की एंड क्लिक ड्रैग थ्रू द टेक्स्ट। कुल मिला के इसने ये पूछा है कि अगर आपको किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, माउस को होल्ड करते हैं, उसको ड्रैग करते रहते हैं, राइट। उसके साथ ही आप एक और की भी प्रेस करते हो, ताकि अगर हमारे से बाय चांस माउस यहाँ से वहाँ हो जाए तो वो पैराग्राफ जो है वो सिलेक्टेड ही रहे। तो इनमें से कौन सी वो की है जो कि यूज़ की जाती है होल्ड डाउन के लिए, राइट। तो इनमें से वो की है शिफ्ट, इसको याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी की है इनमें से, शिफ्ट की है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन, तो राइट भी होता है पेज मार्जिन, लेफ्ट भी होता है, टॉप भी होता है, बट सेंटर नहीं होता है, तो सेंटर यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाए क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया सुपरस्क्रिप्ट, पहले देख लिया था, अब आ गया बट डज कंट्रोल प्लस इक्वल टू की इफेक्ट्स, तो ये क्या होता है, सबस्क्रिप्ट। इजी लग रहा होगा आपको क्योंकि पढ़ चुके अब हम। नेक्स्ट, यही हमने देखा था करेक्टर स्पेसिंग या फिर फॉन्ट स्पेसिंग। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग, इसकी जगह कभी कभी करेक्टर स्पेसिंग भी पूछ लिया जाता है। तो हमने देखे थे कौन कौन से 3 टाइप होते हैं, पहला देखा था हमने नॉर्मल, सेकंड देखा था हमने कंडेंस्ड, और थर्ड हमने देखा था एक्सपेंडेड। तो लूजली तो था ही नहीं वहाँ पे, तो लूजली यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये थी सारी एमएस वर्ड की सीरीज़, सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, तकरीबन 250 से 300 से ऊपर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो इसी से रिलेटेड हम 1-2 दिन में क्यूज़ भी हेल्ड करवाएंगे, वो होगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।